गुरु चरण जीनाया गाम गाम्य लखाइया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया जेहि कारणी सी धाप सो गुरु कृपा से पाइया अकह मूर्ति अमीय सूरति ताहि देखी सा माइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी आवे नहीं सब दीन पूर्णानंद। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जो सदगुरु है वह बिजु है, विभु सत्ता है। वो आप ये मत सोचिएगा कि आश्रम पर रहने से ही जो है सदगुरु मिलेगा, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। सुख व शांति सब को मिले यह उपदेश हमार सारा विश्व हमार है हम हैं सब संसार सुख व शांति सब को मिले यह उपदेश हमार सारा विश्व हमार है हम हैं सब संसार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप ऐसा मत सोचा करिए कि हम तो घर में ही रहते हैं, हमको टाइम नहीं मिलता, आश्रम पर भी जाने को नहीं मिलता और मैं तो बड़ा ऐसी हूँ। ये बहुत सारे गुरु भाइयों को, गुरु बहनों को ऐसा लगता है स्वामी जी विभू हो गए हैं। स्वामी जी जो है एक ही चीज मांगी है, वो आपको पता होना चाहिए, मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांगू जगमान, शरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया करुदान। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, वाणी को बूझो। स्वामी जी ने नहीं मांगा है, स्वामी जी ने एक ही मांगा है, मुझे भक्ति चाहिए जल मिनवत। मतलब प्रभु से एक पल के लिए भी अलग न हो। जल विहीन मछली रहे, मणि विहीन रहनाग, अजीवन भक्तन
शब्द बिना भजन बिरह अनुराग। लोग बोलते हैं स्वामी जी मुक्ति धाम से देख रहे हैं, मुक्ति धाम में नहीं है, स्वामी जी इसी संसार में हैं, गोपनीय हो गए हैं, बस इतना ही है। तो आप ये मत सोचिए कि जो आश्रम पर रहता है उसी को प्राप्त है, ऐसा नहीं है। आशा न है तन शांति को, आप भेद को समझिएगा। आशा न है तन शांति को, मन शांति अभ्यास अनुभवायातम शांति को, जाहि छूटी अध्यास। आपके जो है शरीर को भी शांति चाहिए तो आपको आसन करना है, प्राणायाम करना है, शारीरिक श्रम करनी है। आप भेद को समझिएगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास खूब धन है, संपदा है, बस आराम से बैठे रहते हैं और बीमार हो जाते हैं। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको शारीरिक श्रम करनी ही है। आप जो भी घर में काम करते हो उसको बढ़िया से करनी है। आपका शरीर, देखिए मैं जो कह रहा हूं आप उसके भाव को समझिए। आशा न है तन शांति को, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आपको शारीरिक श्रम करनी है, पैदल चलना है। पैदल चलना भी श्रम है। पैदल चलना है, घर के जो भी काम है, अभी आजकल तो सब रिमोट कंट्रोल से हो गया है, इसीलिए बीमारियां हो रही हैं। आजकल तो आपके दरवाजे पर गाड़ी आ जाती है, पैदल चलने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे नहीं होगा, आपको शारीरिक श्रम भी करनी है। आसन करो, प्राणायाम करो, नहाओ धो, घर के काम करो। ऐसे सोचोगे कि नहीं ये तो छोटा काम है, ऐसा नहीं होता। झाड़ू मारो, पोछा मारो, बर्तन, जो काम कर सकते हो आप आसानी से करना है आपको। इससे शरीर का एक्सरसाइज होगा, व्यायाम होगा। जो है आप भेद को समझिएगा। आपको जो अपना घर का काम है खुद करना है। आप पैसे भेद को समझिए। आप बीमार हो जाओगे। मैं जो है आर्मी में रहा हूं, हमारे को कभी जो है इसकी कमी नहीं रही, क्योंकि मेरे पास हजारों हजार जो है लेबर रहते थे, मजदूर रहते थे, काम करने वाले। कभी कोई जो है, आप भेद को समझिएगा, हर तरह के आदमी रहते थे, लेकिन कभी भी जो है डेली जो है आसन, प्राणायाम, शीर्षासन आज भी करता हूं। लेह में भी करता था, कारगिल में भी करता था, चारपाई पर ही करता था। सिर के बल जो है आज भी खड़ा होता हूं। मेरे को चश्मा की जरूरत नहीं पड़ी। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। प्राणायाम जो है, प्राणायाम एक्सरसाइज ठंडी में भी मैं करता था। चारों तरफ बर्फ है, फिर भी जो है डेली करता हूं, आज भी करता हूं। ट्रेन में भी रहता हूं तो मैं हाथ पांव हिला लेता हूं।
आसान है ताना शांति को, मन शांति अभ्यास। और मन को शांत करने के लिए अभ्यास करनी पड़ेगी, साधना करनी पड़ेगी। आसान है ताना शांति को, मन शांति अभ्यास। अनुभवयातम शांति को, जाहि छूटी अध्यास। अनुभव में होना पड़ेगा। जब अनुभव होगा तभी आपको आत्म संतुष्टि होगा। आप भेद को समझिए। चाहे आप आश्रम पर रहें, चाहे घर में रहें, चाहे परिवार में रहें, या पति संग रहें या पत्नी संग रहें, जब तक आप सेवा नहीं करोगे आत्म संतुष्टि होगी ही नहीं। आप कहीं भी नहीं रह पाओगे। सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई। सद्गुरु सेवक सुलभ सब, विश्वायाला बयान कोई। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप सेवा भाव में करो ना। आप सेवा भाव में करोगे सब कुछ बढ़िया चलेगा, आत्म संतुष्टि रहेगी। आपके भाव ही गड़बड़ है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप घर में हो, परिवार में हो, पति के संग हो, बच्चों के संग हो, आप सेवा भाव में रहा करो। जब सेवा भाव में रहोगे तो आपकी चेतना ऊर्ध्व रहेगी। सोची ही तो है, बहुत से लड़के लड़कियां स्त्रियां यही सोचती हैं, अरे मैं बर्तन धोऊंगी, मैं जो है झाड़ू मारूंगी, मैं पोछा मारूंगी। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को बूझिए। झाड़ू मारने से, बर्तन धोने से आपका पूरा शरीर का एक्सरसाइज हो जाएगा। आपको बैठ करके खाना खाओ, बीमार हो जाओगे। आपको ज्यादा आराम की जरूरत है। मैं आराम करने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो है ऐसी हालत हो गई है, पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। गाड़ी वाले एकदम आपके दरवाजे तक जो है लेकर के पहुंच जाते हैं। और पहले जो है पैदल ही चलते थे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पैदल ही चलो। समय के हिसाब से जैसा आपकी परिस्थिति है, शारीरिक श्रम तो करना ही करना है। यदि आपने पसीना नहीं बहाया तो बीमारी होगी। पसीना नहीं बहाया तो बीमारी होगी, और भयंकर बीमारी होगी। आप सदगुरु की हंस हो, हंसिनी हो। तो आसान है ताना शांति को, मन शांति अभ्यास। और यदि शरीर स्वस्थ है तो मन परेशान करता है। ये बहुत शैतान है। ये सोच सोच करके जो परेशान करता है। आप संसार में हो, किसी का भी चिंतन करोगे दुख होगा। पति का चिंतन करो दुख होगा, पत्नी का चिंतन करो दुख होगा, बच्चों का चिंतन करो दुख होगा।
घर का चिंतन करो, परिवार का चिंतन करो, सास का चिंतन करो, ससुर का चिंतन करो, ननद का, किसी का भी चिंतन करोगे दुख होगा। सीधे सीधे आप बुझ जाओ। माया की चिंतन किए माया हो यह स्वरूप, चिंता न करती शब्द का होवे सद स्वरूप। अरे जो होना है होगा, जो होना है होगा, आपके रोकने से कुछ नहीं होने वाला है। आपको एकदम छोड़ देना है, आपको एकदम छोड़ देना है। बहने को मत बहन दो, पकड़ी लगाओ ठोर, इतना पर भी ना माने तो दे धक्का दो और। यह भी कबीर साहब की बाणी है। अरे आपको मन को गुरु चरण में लगाना है, नहीं मानता है तो जाने दो, दुख ही होगा। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। माया दुख का रूप है, सुख सागर भगवान, अशुक इच्छुक प्रभु भजन में रहे निरंतर ज्ञान। साफ साफ तो स्वामी जी कह रहे हैं, आप चिंतन करना शुरू कर दो, एकदम दुख हो जाएगा। हरि हरि जानकी सुयस को करो सदा गुणगान, देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। एकदम साफ साफ स्वामी जी कह रहे हैं। हरि और हरिजन, हरि मतलब प्रभु, हरिजन मतलब भक्तों। हरि हरि जानकी सुयस को करो सदा गुणगान, देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। कभी भी चिंतन नहीं करना, ऐसे हो जाएगा वैसा हो, जैसा आप सोचोगे वैसा ही होगा। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, जैसा आप सोचोगे वैसा ही होगा। जोगी शोभयरु अशुभ का, जा प्रति करे विचार, इष्ट अनिष्ट फल होता है, निज संकल्प आधार। ये स्वामी जी की बाणी है। ये बल छाया प्रभु से मिले, पूर्ण काम सब होय, परारंभ प्रभु सी करी, गति आध्यात्मिक होय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, स्वामी जी तो सब कुछ कह दिए हैं। स्वर वेद के दोहे में सब कुछ कह दिए हैं। आप एक दोहा भी ठीक से आप समझ जाओगे तो पूरा काम हो जाएगा आपका। एक दोहा के ऊपर दूसरा दोहा है, उसके ऊपर तीसरा है, उसके ऊपर चौथा है।
ऐसी जो है अनंत दोहे हैं ये। स्वामी जी ने सारे दोहों को जो है 5000 दोहों में ही सब कुछ दे दिया है। आपको जो चाहिए सब स्वर वेद के दोहों में मिल जाएगा। ये सदगुरु की वाणियां हैं, चेतन मणि है ये, और ये जुगों जुगों तक रहेगी। आप क्या सोचते हो कि ये जो है जो खत्म हो जाएगा? नहीं, ये ब्रह्म वाणियां हैं, ये सदगुरु की वाणी है ये। आप जो दोहा सुनते हो, दुख में सुमिराना सब करी, दुख में सुमिराना सब करी, सुख में करे न कोई, अज सुख में सुमिरन करी, दुख काहि को होय। ये सदगुरु की वाणी है, ये पूरे संसार में बोली जाती है। आप भेद को समझिएगा। आप तो एक ही जगह रहे हो, मैं भारत के लगभग जो है हर स्टेट में तो मैं गया ही हूं, और नहीं तो वहां के लोगों से मिला हूं। आप भेद को समझिएगा। भारत के हर स्टेट में मैं गया हूं, और नहीं गया हूं तो वहां के लोगों के साथ रहा हूं। हर स्टेट का भोजन खाया हूं मैं। आप बोलोगे भोजन कहां से मिल गया? तो आर्मी में हम लोग अकेले ही रहते थे, फैमिली परिवार रहता नहीं कोई, बहुत कम जो है। तो लोग घर से बना करके ले आएंगे। घर से जब वो आर्मी में चलेंगे तो उनकी पत्नी, उसकी बहन, उसकी जो भी है माता, कुछ न कुछ बना करके जो है देगी, और वो ले करके आएंगे। वो ले करके आएंगे और सब बैठ करके मिल करके खाएंगे, क्योंकि वहां मिलता नहीं। अरे भाई घर से आए हो, कुछ लाए हो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। आप भेद को समझिएगा जो है। तो हर स्टेट का मैं खाया हूं, अन्न तो है। मैं जो आपको कहना चाहता हूं कि ये वाणी जो है पूरे संसार में बोली जाती है, हर घर में बोली जाती है। दुख में सुमिरन सब करी, सुख में करे न कोई, अज सुख में सुमिरन करी, दुख काहि को होय। थोड़ा थोड़ा उसके भाव को अंतर है, बोलने का ढंग अलग अलग है। ये सदगुरु की वाणियां हैं, ये सब भाषा में है। मतलब थोड़ा उसके भाव को समझिए। एक मां अपने बेटी को क्या बोलती है? उठो भाई पढ़ाई कर लो। तो अभी सुख है तुम्हें, आराम है, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, फिर एग्जाम में तुम्हें आसान हो जाएगा। वही बात तो कही जा रही है कि अभी जो है वो शांति से हो, अभी पढ़ाई कर नहीं रहे हो, और जब एग्जाम आ जाएगा तो पूरे रात भर पढ़ोगे। अभी आपको सुख है, एग्जाम का टेंशन नहीं है, तो अभी पढ़ नहीं रहे हो। उसके भाव वही है। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो, भाव उसके यही है।
इस पूरे संसार में आप देख लो, हर चीज नियम से चल रही है। इस पूरे भूमंडल में हर चीज नियम से चल रही है। तो आपको जो है इस संसार में नियमित रहना है। समय से उठो, समय से खाना खाओ, समय से सोवो। स्वामी जी कह रहे हैं भोजन निद्रा नेम करी, नहीं निवनाधिक होय, समयबद्ध साधन चली, साथ संग नहीं कोई। स्वामी जी ये भी बोले हैं कुसमय काल में दृढ़ रहो, मिले कर्म सब साठ। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, कोशिश तो करो। समय से उठो, समय से भोजन करो, समय से सोओ। हर काम जो है अपना, जैसे आप परिवार में रहते हो, जिस परिवार में रहते हो, जिस वातावरण में रहते हो, अपना नियम बना लीजिए। ये नहीं कि 3 दिन नहाया ही नहीं, कभी खाना 12 बजे खाए, कभी खाए नहीं, ऐसा मत करो। कभी जो है देखो, आप सदगुरु की हंस हो, हंस नहीं हो। आपको सब चीज नियम से करनी है। आप सदगुरु की, स्वामी जी बोल रहे हैं भोजन निद्रा नेम करी, नहीं निवनाधिक होय, समयबद्ध साधन चले, साथ संग नहीं कोय। मैं चाहे संडे हो, मंडे हो, कोई भी दिन हो, एकदम 4 बजे के आसपास उठना है तो उठना है। बचपन से लेकर के आज भी उठता हूं। आप सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो। भेद को बुझिए और जो है भोजन का भी जो है लालच मत किया करो। कभी लालच नहीं करना, नहीं तो फंस जाओगे। आप सदगुरु की हंस हो, हंस नहीं हो, भेद को बुझो। हमारे यहां तो रात को 12 बजे के 12 बज करके 1 सेकंड नहीं होना चाहिए, तब वो केक कटेगा। मैं तो नहीं खाया, कभी भी नहीं खाया। जन्मदिन है तो, नया वर्ष है तो, ये सब पागलों का है। आप 12 बजे 2 बजे खाना खाओगे, वो सब जहर बनेगा शरीर में आपके। आप भेद को बूझो। तू जो है, मैं चुपके से जा करके अपने टाइम से खा लेता था, इधर अंदर घुस घास करके, भाई क्या है बनाया, टेस्ट कराओ, वो कराओ, वो कराओ, हो गया। आप सदगुरु की हंस हो, हंस नहीं हो। टेस्टिंग में ही हमारा काम चल जाता था, हो गया बस। आप सदगुरु की हंस हो, हंस नहीं हो, भेद को बूझो। एकदम इस शरीर में जो है समय से आप डालोगे, सब चीज काम बढ़िया से होगा। ये नहीं अभी चाय भी मिल गया, ये भी पी लो, इधर ये भी आया, वो भी खा लो, इधर ये भी आया, ऐसा काम नहीं करना। भोजन निद्रा नेम करी, नहीं निवनाधिक होय, समयबद्ध साधन चली, साथ संग
नहीं को। आपको विश्वास नहीं होगा, बहुत सारी भेद की बातें हैं जो है, कुछ चीजें ऐसी हैं जिसे मैं कह नहीं सकता हूं, लेकिन जो है आप भेद को बुझ जाओ। हमारे साथ जो भी बंदे रहते थी जो है, वो जो है इतवार को एक दिन छुट्टी हो जाता है, आप भेद को समझो। तो हमारा तो टारगेट रहता भाई इतना काम करो और शनिवार को भाग जाना। आप भेद को समझ लो, जितना काम हमको हफ्ते भर करानी है सरकार के हिसाब से, उसका मैं जो है ना दूना काम दे देना। एक हफ्ते में जितना काम करना है उसका डबल सीधा, और जहां शनिवार होना भाग जा भाई, चला जा घर चला जा। तो और फिर सोमवार को एकदम सीधा इधर आ जाना। मैं बहुत रिस्क लेता था, लेकिन जो है हमें विश्वास है बहुत सारी जो है नियम मर्यादा के जो है विरुद्ध भी काम करने पड़ते हैं। आप भेद को समझिए संसार में। तू जो है बहुत खुश हो जाना है, घर चला जाएगा, 2 दिन रहेगा, बच्चों से मिल करके आएगा, फिर आएगा तो अपना घर से कोई आम लाएगा, कोई पपीता लाएगा, कोई मिठाइयां लाएगा। मैं एकदम नहीं ऐसे रखा रहेगा। आप सदगुरु की हंस हो हंस नहीं हो। आप भेद को बुझिए। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, सब मिला करके आप जिस परिवार में रहते हो, जैसी आपकी परिस्थितियां हैं, अपने समय को जो है एकदम स्थिर करो। जो पूरा संसार बिगड़ गया है, रात को 8 बजे जाते हैं सब्जी खरीदने, 10 बजे 12 बजे बनेगा, ऐसे होगा क्या? इसको 6 बजे के अंदर ले आनी है। कैसे करना है, इतना आसान काम नहीं है, धीरे 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 जो है चेंज होगा। संसार ही उल्टा है, क्योंकि हम लोग जो है, स्वामी जी बोल रहे हैं, समयबद्ध साधन चली, साथ संग नहीं कोय। अब इसमें बड़ा भेद है। साथ संग मतलब अंदर में चलो। आपकी जो है मन के अंदर में केवल एक होना चाहिए, वह गुरु का चरण। आपको पता होना चाहिए, आपको जो है इस संसार में सदगुरु का चरण ही है। स्वामी जी कह रहे हैं, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोय, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। तो कम से कम जो है 20 मिनट 15 मिनट आराम से बैठा करो। कुछ भी नहीं सोचना है, एक ही सोचना है, गुरु का चरण, सदगुरु का चरण, सदगुरु का चरण। चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाए, सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वटा जस आय।
मोह शोक चिंता भ्रम करो सर्वथा त्याग। स्वामी जी कह दिए, मोह शोक चिंता भ्रम करो सर्वथा त्याग। कभी भी मोह नहीं करना। मेरा बच्चा है, मेरा पति है, क्या करना है? इनको प्रेम बाहर से करना है, अंदर से प्रेम तो सदगुरु का है। देखो जो भी चीजें हैं, कोई आपका है नहीं अपना। चूंकि हम संसार में रहते हैं, हमारे पास मां का ऋण है, पिता का ऋण है, समाज का ऋण है, धरती माता का भी ऋण है। तो शादी भी करो, विवाह भी करो, पुत्र पुत्री भी उत्पन्न करो, और जो है अंदर से त्याग करके रखो। कोई है नहीं अपना, ऐसे भाव रखो। आप सदगुरु की हंस हो, हंस नहीं हो, भाव तो ऐसा रखो। ये कोई आपके साथ रहने वाला है नहीं। जहां इनका पूरा होगा सब भाग जाएंगे। प्रभु ऐसा न करे, क्योंकि आपको स्वस्थ रहती हुई कम से कम जो है 100 वर्ष तक जीना है। तो जो है स्वामी जी क्या कह रहे हैं? मोह शोक चिंता भ्रम। मोह मत करो, शोक मत करो, चिंता मत करो, भ्रम मत पालो। ऐसे हो जाएगा, वो हो गया, उसने ऐसा देख लिया, वो क्या करेगा? आप सत्य पर रहा करो ना। आप सत्य पर रहा करो। देखो आप तो सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। ऐसे ऐसे संसार में भी हैं, वो आकर के जो है ना सुनाएंगे आपको। आप विचार करो, हमारे पास 2-2 हजार, 1200 लेबर होते थे, मेट होती थी, और जो है जैसा काम वैसा स्थिति। तो लोग आएंगे जो है वो बताएंगे, आप उस पर ध्यान नहीं देना है ज्यादा। आप अपना सत्य रहना है। दूसरे का ज्यादा सुनोगे तो परेशान हो जाओगे। कहने का मतलब क्या है? संसार में अझुराना नहीं है। वो ये कर देगा, वो कोई कुछ नहीं करेगा आपका। तो मोह शोक चिंता भ्रम करो सर्वथा त्याग। अभय महाप्रभु को भजो, देश काल सब त्याग। आप कहीं भी रहो, भेद को समझिए। ये सब मत चिंता करो, कैसे होगा, क्या होगा, मैं नहीं रहूंगा तो ऐसा हो जाए। कुछ नहीं होने वाला है। जो है कुछ नहीं होने वाला है। आप सदगुरु की हंस हो, हंस नहीं हो। देखो आपको ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपको कोशिश करनी है जितना आप आसानी से कर सकते हो। आप पगलाए रहोगे, इधर भागोगे उधर भागोगे, कुछ होने वाला नहीं है। आपको भागना है तो गुरु चरण में भागे रहो। जो है आपको भागना है तो गुरु चरण में रहा करो। सदगुरु के चरणों को यादों में बसा करके रखा करो। स्वामी जी ने कहा है, अंतर मुख सुरति भई अमोह शोक संताप।
दृश्य द्वंद्व विपदा गई, विघ्न आच्छादित माप। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, भेद को बूझो। एक बार क्या हुआ कि जो है बहुत बड़ा जो है दफ्तर लगा हुआ है, तो जो है मैं आराम से अपना काम में लगा हूं। आप भेद को जो है सोचिएगा। और जो है उधर से बड़ा अधिकारी आ गया, बहुत बड़ा जो है ब्रिगेडियर साहब उधर से आ गए, निकल गए, और सब गुड मॉर्निंग सर वो बोलते चले जा रहे हैं। तो मैं सोचा कोई होगा। आप सदगुरु के हंस हो और हंस नहीं हो। मैं अपना कैलकुलेटर और उतना जो है फाइल को लेकर के मैं अपना उसी में लगा हूं, और सब जो है गुड मॉर्निंग करते करते सब चले गए। तो जो है मेरे साथी लोग बोला, उनको ये भी नहीं पता होगा कि कौन आया था। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। ऐसी जो है आपको, क्योंकि सब लोग उठ गए, खड़े हो गए, हम खड़े ही नहीं हुआ, हमने देखा ही नहीं उनके तरफ, सामने से ही गए। आप सदगुरु की हंस हो, हंस नहीं हो। तू जो है, मेरा कहने का मतलब क्या है, आपको जो है गुरु के चरण में रहना है। अंतारा मोख सुरति भई, मोह शोक संताप, दृश्य द्वंद्व विपदा गई, विघ्न आच्छादित माप। आप भावना शुभ रखो, आप भावना जो है शुभ रखो। जोगी शोभयरु अशुभ का, जा प्रति करे विचार, इष्ट अनिष्ट फल होता है, निज संकल्प आधार। तो यदि आप संकल्प कर दिया गुरु के चरण में, उसका संकल्प का स्थान है, जगह है जहां पर वो संकल्प किया जाता है। वो जो है कोई संत, कोई हंस हंसनी जिनको मालूम है वही बताते हैं, सबको नहीं मालूम है। स्वामी जी के यहां लिखा हुआ है सत्य काम और सत्य संकल्प, इसका भेद जो है सब नहीं जानता है। सत्य काम हो करके रहेगा कब, जब आपका संकल्प सत्य है। तो जिसका दृढ़ संकल्प नहीं, जिसका दृढ़ नहीं काज, अवह कछु कर सकता नहीं, हाथ से जाय स्वराज। जिसका दृढ़ संकल्प नहीं, जिसका दृढ़ नहीं काज, अवह कछु कर सकता नहीं, हाथ से जाय स्वराज। आप संकल्प को बदलो ही नहीं, वही होगा। आप सदगुरु की हंस हो, हंस नहीं हो। पहला तो गुरु के साथ बैठो, सुबह शाम आपको कोई काम करना है तो बल छाया प्रभु सी मिले,
पूर्ण काम सब होय, परारंभ प्रभु सीकरी, गति आध्यात्मिक होय। देखो हम लोग जो है मानव योनि में है। इस शरीर कब खत्म हो जाएगा, कितनी सांस हमारी खत्म हो गई हमें नहीं पता है, कितनी और आनी जानी है हमें नहीं मालूम है। तो जो है आप किस आधार पर कहते हो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। आप संसार में देखो ऐसे ऐसे लोग हैं, अभिमान हो जाते, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। कर तो दोगे आप, कर्म हो जाएगा। आप किसी को मार तो दोगे, कर्म हो जाएगा, चित्त में लिखा जाएगा वो। तो आपको धैर्य भी रखना है, क्षमा भी करनी है, क्षमा का भी गहना पहनना है, धैर्य का भी पहनना है। ये झामर झूमर वाला गाना से काम नहीं चलेगा। शोभा पावन पति बिना महिला सा जन काम। आप यहां पर अजुराने के लिए नहीं आए हो, आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी सीधा सीधा बुझ जाओ। बाणी जाल अपार है, कीजे तत्व विचार, अमन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। शब्द है गुरु का चरण और सुरति तुम जानती ही हो, उसी में संवारना है, बाकी कोई काम नहीं है। आप घर में हो, परिवार में हो, पति संग हो, पत्नी संग हो, खाना बना रहे हो, पढ़ा रहे हो, तो भी सुरति संभल जाएगी, कोई बाधा नहीं है। आप सदगुरु को यादों में बसा लो ना। दुनिया भर का बसा करके रखे हो, कोई सुख नहीं देगा आपको। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। इस संसार में सुख है ही नहीं। जामे तुम सुख जानती, सो है दुख का रूप। सत सुख सुख जाना नहीं, ताते पर भवकूप। दुखमय संसार है, सुख खोजत अज्ञान। असुख सागर तेरे पास है, सद्गुरु चरण समान। गुरु के चरण में समा जाओ ना। आप कैसे सद्गुरु के अंश हो, अंशनी हो, बूझ ही नहीं पाते हो। स्वामी जी कह रहे हैं, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहीं प्राप्य बड़ कोई। अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। तो आप चाहे आश्रम पर रहो, चाहे घर में रहो, चाहे कहीं भी जाओ, गुरु के चरणों में जो है मन को लगाए रखो। गुरु के चरण में जो है सूरत को संवारना है, यही तो काम है। आप भेद नहीं समझ रहे। गुरु का चरण जो है संसार में पैर है, गोड़ है, हम लोग अंग्रेजी में लेग बोल देते हैं।
वही जब आप जो है साधना करते हो भूमि पर जब आ जाता है तो वह जो है चरण हो जाता है, और वही जब जो है अगला भूमि में जाता है तो वही शब्द हो जाता है, और फिर वही जो है जा करके सार शब्द हो जाता है। वह गुरु का चरण ही जो है नाम हो जाता है, और वही सत्य नाम हो जाता है, उसके स्थान है। वही भेद जो है सदगुरु आपको जो है लखाते हैं, और उपदेष्टा लोग भी आपको वही बताते हैं। आप भेद बूझ नहीं पाते हो। गंगा जमुनवा की अवघट घटिया संतो, ताही बीच जोगी मड़ई डाल रे जी। पहला भूमि है ये, यही पार गंगा अवही पार जमुना, बिचवा मड़ैया गुरुजी हमरे छवाय जइया, कैसे दिन कटिए गुरुजी जतन बताह जइया। ये पहला भूमि है। एही पार गंगा अवोही पार जमुना, बीचवा मड़ैया गुरुजी हमारी छवाय जई हो, कैसे दिन कटी है गुरुजी जतन बताह जई हो। ये तो महारथी संत बताते थे। उपदेश तो लोग करता है, लेकिन अब उस समय इतना भीड़ होती है, कहां समझ में आएगा। वो तो संत लोग आपको जो है भेद बताते हैं। वो तो खाली बस जो है बोले यहां ध्यान करना, ऐसे होगा क्या। अरे बताओ भाई, ये गंगा है ये जमुना है, इधर भी जाओगे तो बह जाओगे, इधर भी जाओगे तो बह जाओगे। तो सबसे ऊंचा स्थान यहां पर रहा करो। यहां पर सदगुरु जी मड़ई छवा देता है, जब उसको हाथ से टच कर देता है तो वो संस्कार में आ जाता है आपकी। अब एक गुरुबहन जो है थोड़ा वो झामर झूमर वाली जो है पूछी कि जो है उस संस्कार में कैसे आ जाता है, वो थोड़ा बता दीजिए। अब जो है आप सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो, भेद को बूझो। तो मैं बोला आप तो स्त्री हैं, आप याद करिए बचपन से लेकर के अब तक जो है किसी ने आपको स्पर्श किया है, छुआ होगा अलग अलग भाव से, वो आपको याद है। तो बोला हाँ याद है। तो वही संस्कार है, वही संस्कार है। तो जो है जब संत जो है, जो संत होगा उसकी बात कर रहा हूं मैं, जब वो वहां पर स्पर्श कर देगा तो आपको याद हो जाएगा। यही जो है भेद होता है, आपके संस्कार में चला जाएगा वो। आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो, भेद को बुझिए। तो जब उसके भाव होने चाहिए, तो एक तरफ गंगा है एक तरफ जमुना है, बीच का ऊंचा स्थान वही है, वही भूमि है, वहीं पर जो है मड़ई छवा गई। अब वहीं रहना है, वो मन के लिए छाया गया है। जब ऐसे उपदेश होगा तब न समझ में आएगा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जब ऐसे उपदेश आप करेंगे तब समझ में आएगा। कैसे दिन कटी हैं गुरुजी जतन बताह जई हो, कैसे दिन कटी हैं गुरुजी जतन बताह जई हो।
तो एही पार गंगा ओही पार जमुना, बीचवा मड़ैया गुरुजी हमारी छवा जई हो, कैसे दिन कटिहे गुरुजी जतन बताह जई हो। अचरा फाड़ी के कागद बनवली, वाही में सुरतिया गुरुजी अपनी लिखा जई हो, कैसे दिन कटी है गुरुजी जतन बताह जई हो। जब ऐसे आप पहला भूमि का उसे उपदेश करेंगे तब ना, आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये आपका काम है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। तो गंगा जमुनवा की अवघट घटियाए संतो, ताही बीच जोगी मड़ई डालेल रे जी। ये पहला भूमि की है सारे। आप तो उपदेष्टा हो, आपको एकदम ऐसे ऐसे बताओगे तब ना। हमें तो स्वामी जी जो है कुछ नहीं दिए ही नहीं है। बोला आप रिटायर हो गए, आपका काम नहीं है, आप खाली सत्संग सुनाया करो, बस यही काम मिला है मेरे को, यही काम मिला हुआ है। उपदेश करने का अधिकार नहीं है, चाहिए भी नहीं। बोला आप तो सारा ही लुटा दोगी, इसलिए जो है स्वामी जी के लुटेरों को नहीं दिया जाएगा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। तो गंगा जमुनवा की अवघट घटियाए संतो, ताही बीच जोगी मड़ई डालेल रे जी। मड़ई काहे लिए बनाई जाती है? वही रहने के लिए। गांव में जो है मड़ई होती थी। अभी जो पुराने बच्चे हैं वो जानते हैं मड़ई का भेद जो है। जिनकी उम्र 60 साल है, 70 साल है, 100 साल है, 80 साल है, 50 साल है, वो मड़ई का क्या महत्व है? हैं? सब अब मैं सारे भजन गाऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। आप वेद को जो है समझो। तो ये जो है चेतना है, यही जो है। अब वहां पर बहुत सारे भेद है। मन का बाप भी रुकेगा। पूरे संसार में जो है मन को रोकने की कला जो है किसी के पास नहीं है। मैं बिल्कुल होश हवास में बोल रहा हूं। अब मैं क्या बोल रहा हूं मुझे पता है, और यही मैं पूरे संसार में बोलूंगा। पूरे विश्व के अंदर में जो है मन को रोकने की कला जो है कहीं नहीं है। और विहंगम युग में आ जाओ, ऐसे ऐसे संत हैं मन के बाप को भी रोक करके दिखाएंगे। रुकना ही पड़ेगा इसको। ऐसे ऐसे शब्द मारेंगे आप जा ही नहीं पाओगे, हिल ही नहीं पाओगे। यही सदगुरु की महिमा है। स्वामी जी क्या कहते हैं? मन प्रबोधली शिष्य बना, अताही शिष्य तीन लोक, अमन मंदिर पूजित बने, दूर करत जग शोक। तू जो है प्रभु प्रसाद सद गुरु दया, माना हो यह स्वाधीन, अन्य जुक्ति कोई नहीं लगे, सदगुरु चरण अधीन। बहुत सारे लोग हैं कहते हैं कि मन रुकता ही नहीं, मन भाग जाता है, भाग जाता है।
अरे स्वर वेद में उसके भी दोहे हैं, उसका भी उपाय है। वह सदगुरु ही क्या जो मन को न रोक सके। स्वामी जी कबीर साहब ने कहा, इस ताना में माना कहाँ बसी, निकसी जा ये के ही ठार, अगुरु गाम हो तो पर खिला, नहीं तो कर गुरु और। तो नैन आगे मन बसी, निकसी जा ये नौठौर, सदगुरु भी द बताइया, सब संतन सिरमौर। मैं पूरे विश्व को चैलेंज देता हूं और साफ साफ कहता हूं, मन को रोकने की कला जो है कहीं नहीं है, पूरे संसार में कहीं नहीं है। यदि है तो विहंगम योग में है, यदि कहीं है तो विहंगम योग में है, स्वर वेद में है कला उसकी। एक ऐसे ही जो है, अब विद्यार्थी हैं, नाम नहीं याद आ रहा है उनका, उन्होंने जो है उपदेश लिया। उनका घर में जो है स्वामी जी के सब उनके रिश्तेदारी में इधर उधर बहुत लोग हैं, उपदेश ले लिया। अब वो मन को रोक रहे हैं, रुक ही नहीं रहा रुक ही नहीं रहा है। बंगलोर में है, विद्यार्थी हैं, नाम है मेरा, अभी बहुत दिन हो गया बात नहीं किया। तो जो है जब मैं आर्मी में था तो बेचारे परेशान, मन को रोक ही नहीं पा रहे हैं। बोला ये तो रुक ही नहीं रहा है, और स्वामी जी बोल रहे हैं मन को रोको। बोले कि मन रुक ही नहीं रहा है, मैं बहुत दिन से परेशान हूं, इधर पूछा कहां पूछा। आप इसका थोड़ा भेद बता दीजिए। 12 बजे जो है उन्होंने बोला, आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तू जो है बोला ये तो मन तो रुक ही नहीं रहा है। अरे मैं बोला विहंगम योग का उपदेश लिए हैं आप, जो है मन का बाप भी रुकेगा, अभी करिए आप। उनको 3-4 दोहे मैंने बताया और उनको विधि बताई। बोला अभी करिए, अभी। तो बोला नहीं मैं शाम को करूंगा। मैं बोला शाम का हमको नहीं पता नहीं पता है, अभी आप परेशान थे और आपने फोन किया, अभी करना है। जय गुरुदेव हरे, स्वामी सद्गुरुदेव हरे, शिष्य जनन के संशय क्षण में दूर करे, जो शरण में आवे सतपथ पावे, मोह मीटे जीव का सुख शांति वे पावे, दुखद मीटे जग का। मैं बोला स्वामी जी लिखे हुए हैं ये शिष्य जनन के संशय क्षण में दूर करे। तो आपका संशय कहां कहां, बोले इधर गए उधर गए, ऐसे पूछा उससे पूछा, ये तो रुक ही नहीं रहा है। मैं बोला जो है, मैं बोला अभी करिए इसको, और नहीं होगा तब बताइएगा, अभी करिए, सब काम छोड़ दीजिए। मैं आधे घंटे के बाद आपको फोन करूंगा, नहीं तो आप ही कर दीजिएगा। तो बोला उन्होंने, लड़के ने किया और बोला हाँ ऐसे करने से नहीं भाग रहा है। बोला उसने
दोबारा फोन किया, 12 बजे के आसपास जो है फोन किया, बात किया उन्होंने, और मैंने वो जो है 3-4 दोहे बताए। एक साथ मना पवन को राखो तरभीत, अमनव पवन पृथक रही सुरतिया धमुख खीद। मैं पूरे भूमंडल में बता रहा हूं, आप लोग बिल्कुल सही जगह पर हो। मन का बाप भी रुकेगा, जब सही से करोगे तब ना। स्वामी जी बोल रहे हैं कि एकदम तिल के बराबर नहीं हटना है। दोबारा उसने फोन किया और कहा, नहीं ऐसे करने से निरंजन नहीं भाग रहा है। तो मैं बोला ऐसे ही करना है, स्वामी जी वही बताए हैं, स्वामी जी वही बताए हैं। तो मैं कासे कहूं को सुने को पतिया, फूलवा के सुंघत भंवर मर जाए। आप ये मत सोचिएगा कि यही भजन है, या मान जा लिम जोर रे बरज नहीं माने, या मान जा लिम जोर रे बरज नहीं माने। जो कोई मन को रोकन चाहे, जो कोई मन को पकड़न चाहे, जो कोई मन को बांधन चाहे, भागे कल तोरी रे बरज नहीं माने, यह मान जा लिम जोर रे बरज नहीं माने। ऋषि मुनि देव सब पची पची हारी, हाथ नया वे चोर रे बरज नहीं माने, यह मान जा लिम जोर रे बरज नहीं माने। तो यही भजन नहीं है, इसके ऊपर वाला भी है। एक एक भजन में जो है अलग अलग है। अब मन को रोकने वाला भी भजन है, मन को रोकने वाला भी भजन है, मन को बांधने वाला भी भजन है, मन को मारने वाला भी भजन है। अब मन के मारने वाला भजन सुन लो। मैं कासे कहूं को सुने को पतिया, फूलवा के सुंघता भंवर मर जाए। मैं कासे कहूं को सुने को पतिया, फूलवा के सुंघता भंवर मर जाए। मैं कासे कहूं को सुने को पतिया, फूलवा के सुंघता भंवर मर जाए। गगन माल बीचा फूल एक फूला, तर भई डार ऊपर भई मूला। ज्योतिए न बोइए सिंचिए न सोय, बिनु डार बिनु पात फूल एक होय। फूल भल फूलल मलिनी भल गाथल, फूलवा बिनसी गयो बावर निराशल। कहत कबीर सुनो संतो भाई, पंडित जाना फूला रहना लुभाई। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी महारथी संत जी बैठे हुए थे। तो ये जो है गुरु भाई थे,
तो बोले कि जो है पंडित जन वो फुलवा में काहे लुभाए रहते हैं। तो महारथी संत जी ने बुलाया, उसमें लुभाए रहने से मन भागता नहीं है, शांति रहती है। इसलिए जो पंडित लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, उसी फुलवा में लुभाए रहते हैं। इधर उधर जाएंगे तो जो दुख लगेगा, उसके भेद को जान गए हैं वो। वही कबीर साहब ने कहा है, मैं काशी कहूँ को सुने, को पति आय फूलवा के सुंघता भंवर मरि जाय। मैं काशी कहूँ को सुने, को पति आय फूलवा के सुंघता भंवर मरि जाय। गगन महल बीचा फूल एक फूला, तर भई डार ऊपर भई मूला। ज्योतिए न बोइए सिंचिए न सोय, बिनु डार बिनु पाता फूल एक होय। तो फूल भल फूलला मलिनी भल गाथला, फूलवा बिनसी गयो बावर निरासला। कहत कबीरा सुन संतो भाई, पंडिता जन फूला रहलू भाई। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। एक जो है, अब मैं कैसे कहूं, आप भेद को बूझ जाना। तो जो है एक गुरु बहन है, तो उनकी माँ ने बोला भाई आटा गूंद लो, पानी थोड़ा थोड़ा डालना। अब भेद को समझना। उनकी जो है गुरु बहन है, तो जो है उनकी माँ ने बोला आटा गूंथो, पानी थोड़ा थोड़ा डालना। लड़की बेचारी क्या क्या करे, तो जो है एक ही बार पानी डाल दिया तो वो गीला हो गया। अब गीला हो गया तो उसकी माँ ने आ करके एक थप्पड़ जड़ दिया। अब भेद को बुझना। तो बोला जब हम बोले कि थोड़ा थोड़ा डालना, तुम एक ही बार क्यों डाल दिया। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। तो वो बेचारी रोने लग गई। फिर जो है उदास हो गई। फिर जो है मेरे को फोन किया। तो मैं बोला अब आपको याद रहेगा, अब एक थप्पड़ लग गया ना तो जो है अभी आपको आटा कभी जो है गीला नहीं होगा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। तो बोल रहे आकर के मेरे घर मेरे को 2 थप्पड़ मार दीजिएगा ताकि हमारा मन वहीं लगा रहे। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। आप भेद बूझो। तो जब गलती होगा तभी ना सही होगा। तो मन भाग रहा है तो उसको ढूंढना पड़ेगा ना आपको। इसका बाप भी रुकेगा, क्योंकि आप सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो। सदगुरु किसके बाप, मतलब किसके मतलब का। स्वामी जी कहे हैं मन प्रबोधली शिष्य बना, ताही शीश 3 लोक, अमन मंदिर पूजित बने, दूर करत जग शोक। तो आप तो सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। देखो जब तक आप जो है प्रैक्टिकल नहीं करोगे, नहीं मैं तो कर लूंगी, मैं तो सब जानती हूं, से नहीं चलेगा। सब्जी काटोगे तो हाथ भी कट जाएगा। कई बार जो है रोटी बनाते समय जल भी जाता है। तो डेली करने से अभ्यास हो जाएगा। तो ये मनवा है, शैतान है, ये एक दिन छोड़ देंगे तो ये जो है दिक्कत कर देगा। इसलिए इसको रोज रोज जो है आपको बांधना है, रोज रोज पकड़ना है। तो पकड़ने की कला जो है आपको मालूम हो जाएगी।
और जब ये आपके अधिकार में हो जाएगा तो आप जो संसार में चाहोगे आप सारे काम कर लोगे। नहीं तो ये करने नहीं देता है। खाना खाने जाओगे तो स्कूल में चला जाएगा, स्कूल में जाओगे तो पति के पास चला जाएगा, ऐसे ही घूमता रहता है। ये मन जो है प्रबल शैतान है। तो आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, गुरु के चरण में रहा करो, सारा भेद बुझ जाओगे। अब मैं वाणी को जो है यहीं विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद संत जी आपका। अब चलते हैं समापन की तरफ।